औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने लेसन्स को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वंस अगेन वो टॉपिक है व्हाट विल यू बी, और इसमें जो हम काम करने जा रहे हैं वो क्रिएटिव राइटिंग। लेकिन शुरू करने से पहले आपको याद होगा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आगाज़ करना है। डे के कॉलम में डे और डेट के कॉलम में डेट पुट करनी है। ऑटोबायोग्राफी, आप पहले भी ऑटोबायोग्राफी के बारे में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले इसका इंट्रोडक्शन करवा दूं कि ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं। ये ऑटोबायोग्राफी इज़ ए लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन बाय हिमसेल्फ, यानी अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद से लिख या सुना रहा है तो हम उसे कहेंगे कि ये ऑटोबायोग्राफी है। इमेजिन योर सेल्फ अ चाक एंड राइट एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ चाक। आपने खुद को एक चाक तस्वर करना है और ऑटोबायोग्राफी लिखनी है। तो आइए शुरू करते हैं। नो लॉन्गर बिफोर आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ लाइमस्टोन, ज़्यादा लाइमस्टोन का हिस्सा था। When a sudden jerk of wind converted me into pieces. A few days later, a factory owner took me to a factory. There was smell of chemicals around. I laid there for a few days. One day, the worker of the factory picked me and put me into a mold. This mold was kept on fire to make me strong. I felt a lot of trouble but was unable to do anything for me. After some time, I have become a chalk, something used in writing. I was packed beautifully and sold in the market. यहाँ तक जो आपने पढ़ा है वो ये है कि ज़्यादा अर्सा नहीं गुजरा कि मैं लाइमस्टोन का हिस्सा था और एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक हवा के एक झटके ने मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया, और चंद दिन गुजरने के बाद एक फैक्ट्री का मालिक आया और मुझे एक फैक्ट्री में ले गया। वहाँ पर फैक्ट्री में केमिकल्स की स्मेल फैली हुई थी। मैं चंद दिन वहाँ पर पड़ा रहा और फैक्ट्री के में काम करने वाले एक बंदे ने एक दिन मुझे उठाया और एक सांचे में डाल दिया। इस सांचे को आग पर रखा गया ताकि मैं मजबूत हो जाऊँ। मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस की, लेकिन मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता था। और कुछ टाइम गुजरने के बाद मैं एक चाक की शक्ल इख्तियार करके एक ऐसी चीज़ जो लिखने के लिए इस्तेमाल होती है, मुझे बहुत खूबसूरती से पैक किया गया और मार्केट में भेज दिया गया या बेच दिया गया। वन डे अ टीचर बॉट मी. He used me for writing on board to teach his students. Unfortunately, he was angry at the students one day. While writing on the board, I was used strictly, and oops, I broke and fell down. I was changed into two pieces. I cried and cried, but no one listened to me. The sweeper swept me while cleaning up the school. I was thrown on the heap of garbage. I am laying there. I remember the beautiful past and weep. एक दिन क्या हुआ कि एक टीचर ने मुझे ख़रीदा। वो मुझे बोर्ड पर इस्तेमाल करता था ताकि अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। बदकिस्मती से एक दिन ऐसा हुआ कि टीचर को अपने स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत गुस्सा था। उन्होंने मुझे बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए सख्ती से इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत अफसोस मैं टूटा और नीचे गिर गया। मेरे दो टुकड़े हो गए थे। आई क्राइड एंड क्राइड बट नो वन लिसन टू मी। मैं बहुत रोया लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ ना सुनी। द स्वीपर स्वेप्ट मी वाइल क्लीनिंग अप द स्कूल। तो स्वीपर ने स्कूल की सफाई करते हुए मुझे भी साथ ही उठा लिया। आई वॉज थ्रोन ऑन द हीप ऑफ गार्बेज। मुझे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया। आई एम लेग दियर। मैं अब यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। आई रिमेंबर द ब्यूटीफुल पास्ट एंड वीप। मैं अपने खूबसूरत माजी को याद करता हूँ और रोता हूँ। ये चाक की ऑटोबायोग्राफी है। आप इसको देखें, ये मैंने आपको डाटा प्रोवाइड किया है। आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं अपने हैंडआउट्स के ऊपर। चाहें तो आप इसको खुद से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ से आप सिर्फ डाटा ले लें या आप स्टाइल देख लें कि किस तरह से आपने इसको लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आप इस लेसन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले एक बात मैं कहती चलूँ कि ये मैंने जो काम आपको करवाया है आप इसको 2 डेज़ में कन्वर्ट कर लें ताकि आप इसको आसानी से और बातरीके एहसन कर सकें। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। एक दिन में लिख लें, लेकिन इसको लर्निंग का काम आप 2 डेज़ में कन्वर्ट कर लें। ओके, बाय।